हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हमने ये कल चूँकि एग्ज़ाम है आपकी 2022 वाली एग्ज़ाम, रिपीटर 2022 की एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने कुछ आवश्यक निर्देश ढूंढ निकाले हैं जो अंतिम समय आपकी परीक्षा में काम आएंगे। ओके ना? क्योंकि ये जो अंतिम प्रहार होता है वो सर्वश्रेष्ठ प्रहार होता है, वही हमारे काम में आता है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, परीक्षा के दौरान कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, घर से निकलेंगे तो कौन सी वस्तुओं का ध्यान रखना है, परीक्षा हॉल में परीक्षा पेपर देते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो आइए बिना समय गुजारे हम यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? सो जैसा कि लिखा हुआ है यूपी टेट 2022 आवश्यक निर्देश। ओके, देखिए क्या पहला निर्देश हमने दिया है आपको, क्या ध्यान रखना है। तो घर से निकलते समय आवश्यक प्रपत्र जैसे कि प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, बीएड, डीएलएड की अंक तालिका भली भांति जांच कर निकलें, मतलब उसको साथ में लेकर के निकलें। यदि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने हेतु बस का प्रयोग करें तो प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति रख लें, क्योंकि ऐसा है ये सरकार के आदेश आए हुए हैं कि सभी को बसों में फ्री यात्रा के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो आपको करना क्या है कि एक प्रवेश पत्र की प्रति अपने पास में रख लीजिएगा, एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, ताकि उससे क्या होगा कि कंडक्टर अगर वो मांगता है ना तो आप उसको दे सकेंगे। वैसे तो ये है कि आपके पास में प्रवेश पत्र होगा तो दिखा करके भी काम चल सकता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कंडक्टर लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं मानते हैं। तो उस कंडीशन में अपने आपको बॉदरेशन से बचाने हैं तो सीधा क्या करना है, एक प्रवेश पत्र की प्रति रखिएगा, मांगने पर उसको पकड़ा दीजिएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है हमारा क्या, कोविड-19 से संबंधित वस्तुएं जैसे कि मास्क है, सैनिटाइजर है, अवश्य ले जाएं। इसको अवश्य ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे परीक्षा हॉल में अननेसेसरी आपको बाधित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। तो इससे बचने हेतु तो आप अपने सामग्री को साथ ले जाइएगा। और देखिए ये जो लाइन मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज ये जो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा हम लोग कभी कभार धोखा हो जाता है, और धोखा होने से फिर हम लोगों को लगभग 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक अननेसेसरी परेशान होना पड़ता है, क्योंकि उससे पहले कोई भी विज्ञापन और कोई भी भर्ती नहीं आने वाली होती है। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक कच्ची या लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल जिसको हम लोग बोलते हैं, या लेड पेंसिल जिसमें रबर लगी हो, अवश्य ले जाएं और पहले कच्चा कार्य करें, और 30 प्रश्न हल करने के बाद उन्हें दोबारा जांच करते हुए रंग दें। अर्थात पहले कच्चा काम कर लें, कच्ची पेंसिल से उसमें थोड़े पॉइंट लगा लें, और हल्के हल्के पॉइंट लगाने के बाद में फिर क्या करें, जब जैसे ही आपके 30 प्रश्न की एक श्रृंखला पूरी हो जाती है तो फिर से एक एक क्वेश्चन को उसमें आंसर की में और आपकी जो बुकलेट है उसमें चेक करते हुए उनको कलर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आप अपनी प्रश्न श्रृंखला गलत होने से बचा पाएंगे। अर्थात आपकी प्रश्न श्रृंखला जो होगी या क्वेश्चन सीरीज जो होती है वो गलत नहीं होगी। और कई मैंने ऐसी चीज़ें सुनी है बच्चों से, जो अभ्यर्थी होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, उनसे ऐसी चीज़ें सुनी है कि मेरी सीरीज गलत हो गई, मेरा ये हो गया, वो हो गया, तो फिर बाद में पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए हमें सबसे पहले सावधानियाँ बरत लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्या, सकारात्मक व नकारात्मक बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना है। कहाँ पर सकारात्मक बिंदु है और कहाँ पर नकारात्मक बिंदु है। नकारात्मक बिंदु का क्वेश्चन जो होता है, प्रश्न जो होता है, आंसर जो होता है वो बहुत कम बनता है, इसलिए सकारात्मक बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है? अगला है आपका, प्रश्न पढ़ते समय सरल प्रश्न होने पर अत्यधिक उतावलापन न दिखावें। मतलब ये देखिए कितना अच्छी लाइन मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है कि प्रश्न पढ़ते समय जब सरल प्रश्न आ जाता है ना तो एस्पिरेंट क्या करते हैं, वो एकदम से उतावलापन दिखाते हैं, और पीछे क्वेश्चन के पीछे छुपा होता है नहीं या व्हाटएवर ना तो दिया होता है, और लेकिन उतावले पने के चक्कर में क्या करते हैं, उसको वहीं आधा पढ़ते हैं और टिक लगा देते हैं, और फिर बाद में जब देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन गलत हो चुका होता है। तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए उतावलापन नहीं दिखाना है, धैर्य से
प्रश्न पत्र को हल करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा क्या, प्रश्न पूरा व सही से पढ़ें, क्योंकि नहीं या न को अंत में ही रखा जाता है। मतलब न, नहीं या न जैसे नेगेटिव वर्ड होते हैं वो हमेशा प्रश्न के अंत में ही छुपाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। आराम से पढ़िएगा, प्रश्न को कोई वो नहीं, जल्दबाजी नहीं करना है। और देखिए क्या है, एक निर्देश हमने नेक्स्ट दिया है, हो सके तो प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ लें। मतलब अगर ऐसा मिल जाए, टाइम मिल जाए, तो प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ने का प्रयास करिएगा। अगला है आपका, परीक्षा का समय 2.5 घंटे का होता है, ठीक है। अतः समय का विशेष ध्यान रखिएगा। समय का विशेष ध्यान इसलिए रखिएगा कि क्योंकि कुछ एस्पिरेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मैथ लगाने बैठ गए तो मैथ में ही घुसे रहते हैं, तब तक उनके दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। अतः आपको क्या करना है, 2.5 घंटे का, ऐसे तो 2.5 घंटे पर्याप्त समय है, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि जब क्वेश्चनों में फंस जाते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन लगाने बैठ गए, और जब लगाने बैठ जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम हो जाता है। रीजन वाले वी शुड नीड टू बी रिमेंबर दैट थिंग, ओके ना। नेक्स्ट है हमारा, जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो उस पर ज़्यादा समय नष्ट न करें, सकारात्मक विकल्प चुनें। ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो उस पर समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं, उसमें ये देखिएगा कि सकारात्मक विकल्प कौन सा आपका जा रहा है, बस उसी पर क्लिक करिएगा। अब देखिए ये जो पॉइंट हैं ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमें लग रहा है कि अब हमसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो उस अंतिम समय में या अंतिम घड़ी में जहाँ पे हमें लग रहा है कि क्वेश्चन हमारा गलत होने जा ही रहा है, तब हम क्या करें, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपने। फिर सीधा देखिए क्या लिखा है, अंतिम प्रहार ये कि जब लगे विकल्प समझ से परे हो रहे हैं तो जो बड़ा विकल्प हो उसे चुनें, ठीक है कि नहीं। क्योंकि ऐसा ये 80% 90% चांसेस बन जाते हैं कि वो वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन ये ऐसा तब करना है जब आपको लग जाए कि नहीं, क्वेश्चन अब किसी भी तरह से नहीं बन पा रहा, तो उस कंडीशन में आपने ये वाला फॉर्मूला अपना लेना है, ठीक है ना। और लास्ट देखिएगा, लास्ट मैंने क्या बोला है कि उपरोक्त सभी ए और बी, उपरोक्त सभी वाले या ए और बी दोनों या फिर बी और सी दोनों को जरूर टिक लगाएं, परंतु उपर्युक्त में से कोई नहीं से सही से खेलें। अर्थात यहाँ से मतलब यहाँ पर ये है कि उपर्युक्त सभी, अधिकांश 90% 95% चांसेस होते हैं उपरोक्त सभी के सही होने के। ए और बी दोनों या बी और सी दोनों होने के भी लगभग 80-85% चांसेस हो जाते हैं। अतः आपको क्या करना है कि इनको लगा देना है, लेकिन ध्यान से लगाना है, पढ़ के लगाना है। परंतु उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको होशियारी से खेलना है। यही सर्वोत्तम विधि है आपकी तुक्का लगाने की, ठीक है। जब आपको लग रहा है कि हमारा प्रश्न नहीं बन पा रहा है तो आपको क्या करना है, फिर इसी तरह से अपने प्रश्नों को बना लेना है। सो वी कैन से बेस्ट ऑफ लक to all of you to fight your examination, to crack your examination. Thank you for watching.